पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में जो बताया गया है उसमें सच्चाई कितना है और बुराई कितना है। अगर हम सही से आप लोग कथा को ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे बुरे का पहचान हो जाता है। कथा सुन के तो इंसान जो अच्छे बुरे की पहचान जान जाता है वो अच्छे मार्ग पर चलता है, महादेव के अनुसार चलता है। चलो महादेव का चर्चा भजन करें ताकि हमको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, हम अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा कार्य करें। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक दिन के बात है कि एक गांव में एक लाला रहता था। वो लाला जो था अपना दर्द कान मेहनत से लगन से बहुत सारा किए थे, लेकिन जो लाला की पत्नी थी वो लाला की पत्नी के बाल बच्चे नहीं थे। लेकिन लाला और उनकी पत्नी दोनों महादेव के शिष्य और शिष्या थे। पूजा पाठ भक्ति आराधना महादेव के करते थे। जैसे उनके महादेव लाला के धन दिए थे वैसे ही वो लाला दान पुण्य भी करता था। और जो उनकी लाला के जो पत्नी थी वो लाला से ज्यादा दान पुण्य करती थी, क्योंकि लाला को पत्नी की कहीं न कहीं ये चीज लगता था कि हमारे बाल बच्चे तो हैं नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, दान पुण्य ही बचा है। सो दान पुण्य करें, अच्छा कर्म करें, क्या पता उसके वजह से महादेव हमारे ऊपर किसी दिन दया करें ताकि हमारे भी औलाद हो जाए। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, अगर हम इंसान के रूप लेके धरती पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आए हैं तो हमें अपना कर्म तो करना चाहिए। दान पुण्य हुआ, अच्छा कर्म हुआ, चर्चा भजन हुआ, तीर्थ धाम हुआ, पूजा पाठ हुआ, करना चाहिए। लेकिन तो कर्म के अनुसार भी मिलता है, चाहे औलाद हो, चाहे धन हो, चाहे बेटी बेटा हो, जो भी मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। अगर कर्म में लिखा है, नसीब में लिखा है तो जरूर मिलेगा देर सवेर, लेकिन नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। तो जो नहीं लिखा होता, धन हो चाहे औलाद, वो भी अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही सजाई होता है, फल होता है। जो हमने कभी पिछले जन्म लिए होंगे इंसान के, तो बुरा कर्म व्यक्ति कर लेता है, तो जो बाद में फिर इंसान का जन्म पाता है तो वही सजाई उसको भोगने के मिलता है। तो हो सकता है कि कर्मों का फल हो, तो कर्म से नसीब से तो कोई नहीं भागेगा। जो लिखा है सो भोगना है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा। जो हम करेंगे वही पाएंगे, जो हम मेहनत मजूरी करेंगे उतने ही मुझे मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, कितने युग भटकने के बाद, 84। इसलिए इंसान के जन्म में अच्छा कर्म करना हमें बहुत जरूरी। तो दान पुण्य जो लाला थे बहुत करते थे, उनकी लाला की पत्नी भी करती थी। पूजा पाठ महादेव का चर्चा भजन, प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा करना, एक लोटा जल चढ़ाना, वो सब वो करती थी, जिसके वजह से लाला के बीबी के मन में शांति मिलता था, खुशी मिलता था। और धन दौलत भी लाला के पास बहुत था। लेकिन लाला को और लाला की पत्नी का एक ही टेंशन था, हमेशा जब भी मंदिर जाते थे तो यही मांगते थे कि ये भोलेनाथ अगर एक औलाद आप हमें दे देते तो कम से कम हम हमारे जो धन दौलत है उसको भोगने के लिए, आगे खानदान वंश चलाने के लिए मेरे पास एक औलाद तो हो जाता जो ये धन को भोगता। इसलिए वो औलाद मांगते थे जाके मंदिर में महादेव के। एक दिन क्या हुआ कि लाला और लाला की पत्नी दोनों दुकान पर बहुत यही बात के लेके, औलाद के लेके बहुत चिंता में बैठे हुए थे। उतने में एक महात्मा आए, तो महात्मा ने बोलने लगा कि अरे लाला जी,
क्या कुछ दान उन करोगे? लाला बोले हाँ महात्मा, जो हमारे सपरेगा जरूर हम करेंगे। बताइए क्या चाहिए आपको, अनाज चाहिए कि पैसे चाहिए? जो आप कहेंगे सो मैं दूंगा। तब महात्मा जब लाला के और लाला के पत्नी के तरफ ध्यान से देखें तो उनको कुछ डाउट हुआ। बोले अब दोनों पति पत्नी लाला इतने दुखी परेशान क्यों हैं? तब लाला बोले कि महात्मा जी क्या करूं, धन दौलत रुपया पैसा महादेव भोलेनाथ के कृपा से बहुत कमाया, बहुत धरा, और ये भी नहीं है कि मैं दान पुण्य नहीं करता हूँ, अच्छा कर्म नहीं करता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ऐसा भी नहीं है, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं है। पता नहीं किस जन्म में क्या पाप क्या बुरा किया हूँ जो इस जन्म में मैं औलाद से वंचित हूँ। यही दुख मेरे को सता रहा है। हम पति पत्नी इसीलिए परेशान है। तब वो महात्मा बोले कि लाला मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ, तुम पति पत्नी अपना हाथ आगे करो। जब दोनों पति पत्नी लाला उनकी पत्नी हाथ आगे किए तो महात्मा जब देखने लगे तो लाला के जब हाथ देखे तो लाला के नसीब में औलाद का सुख था, लेकिन लाला के पत्नी जो थी उनकी बीवी, उनके नसीब में औलाद का सुख नहीं था। तब महात्मा बोले कि लाला तुम्हारे पत्नी के हाथ में औलाद का सुख नहीं है, सो उनके औलाद कभी नहीं होगा, और तुम्हारे हाथ में औलाद का सुख है, औलाद तुम्हें होगा, लेकिन ये पत्नी से नहीं हो पाएगा। जो ये पत्नी तुम्हारी है इनसे औलाद का सुख नहीं मिलेगा, कोई दूसरी शादी करोगे तो तुम्हारे औलाद होगा। लाला इस बात से बहुत परेशान हुए, क्योंकि लाला अपने बीवी से बहुत प्यार करते थे। लाला बहुत दुखी हुए, सोचने लगे अगर मैं किसी लड़की से दूसरा शादी किसी औरत से करता हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। अगर दूसरी शादी कर लूंगा तो मैं उसके बातों में फंसना पड़ेगा, उसके देखभाल करना पड़ेगा, तो इनका क्या होगा। सो मैं दूसरी शादी महात्मा जी नहीं कर सकता। लाला ने बोले दूसरी शादी नहीं कर सकता। लाला की पत्नी बोली नहीं महात्मा आप ठीक बोले हैं, लाला को मैं दूसरी शादी अपने पति को मैं जरूर करवाऊंगी। महात्मा जी ने इतना बात कह के जो दान उनको मांगना था मांगे और लेके चले गए। लाला के पत्नी और लाला लाला परेशान थे कि मैं शादी करूंगा तो इनका क्या होगा, क्योंकि मैं इनको दुखी नहीं देख सकता अपनी पहली पत्नी को। लाला की बीवी परेशान थी कि लाला की शादी यानी अपने पति के किसी से नहीं कराएंगे तो हमारे खानदान में वंश नहीं हो पाएगा, औलाद नहीं होगा, औलाद नहीं होगा तो धन संपत्ति के कौन भोगेगा, कौन देखेगा, कौन रखेगा, क्योंकि एक न एक दिन सबको जाना है यहाँ से। अब लाला की पत्नी लाला के पीछे पड़ गई, नहीं आप शादी कर लीजिए कर लीजिए। लाला बोलने लगे अगर मैं दूसरी शादी करूंगा, जो लड़की औरत मेरे जीवन में आएगी वो तू नहीं देख पाएगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति की दूसरी शादी या चाहे दूसरी पत्नी के साथ नहीं देख सकती है, सो तू कैसे जिएगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कोई दूसरी औरत मेरे जीवन में आए और तुझे कष्ट दुख पहुंचे। लाला की पत्नी बोली कि कोई दूसरी नहीं आएगी, मैं कोई ऐसी लड़की से आपका शादी कराऊंगी जो हमारी अपनी हो, जान पहचान की हो। लाला बोले ऐसी लड़की तुझे मिलेगी कहाँ? लाला की पत्नी बोली मेरी बहन है ना, वो भी महादेव की भक्त है, शिष्या है, प्रतिदिन वो शिवलिंग बनाती है, पार्थिव शिवलिंग, और नदी में विसर्जन करती है। 12 शिवलिंग प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाती है और नदी में विसर्जन करती है। उसके इतना भक्ति महादेव का शिष्य कोई नहीं होगा, हमसे भी ज्यादा महादेव की भक्ति वो है, इसलिए मैं उससे शादी कराऊंगी, ताकि मैं भी उसको जानती हूँ, आप भी जानते हैं, कोई अनजान भी नहीं है, और हम दोनों बहन हैं, एक घर में दोनों मिल के रहेंगे। लाला बोलने लगे देख पहली बात वो हमसे उम्र में भी छोटी है, सो शादी करेंगे तो लोग क्या कहेगा कि अपनी साली से लाला शादी किए, उम्र में कितनी छोटी है, लाला कितना उम्र में बड़ा है। उसकी पत्नी बोली आप इसका चिंता मत करो, हम हैं ना, हम अपनी बहन से शादी करा रहे हैं, दुनिया से क्या मतलब है, हमके तो संतान से मतलब है कि हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना बालक खेले, खुशियां आए, हम भी उसके पीछे पीछे खेलें।
तो लाला बोले फिर भी तू सोच लो, क्योंकि चाहे वो बहन हो चाहे कोई दूसरी औरत हो, जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो तुम्हारे कष्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम देख नहीं पाओगी। कोई भी औरत अपने पति के दूसरे औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो तुम कैसे करोगी। अब बाल बच्चे के लिए हमसे उससे बोलना पड़ेगा, उससे प्यार करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी तो औलाद होगा। तब लाला की पत्नी बोली आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ मेरे साथ होगा तो हम कुछ दिन के लिए मैके चली जाऊंगी, आप हमारे मैके छोड़ देना, आप उसके साथ रहना, न मैं नजर के सामने रहूंगी न तुम दोनों को कोई दिक्कत होगा हमारे वजह से। लाला की पत्नी नहीं मानी, लाला से शादी कराने की सोच ली। लाला की पत्नी फिर अपनी बहन के पास गई अपने मैके, अपनी माँ बाप से कही। माँ बाप तो राजी हो गए कि चलो हमारे बेटी के कष्ट है, उसके औलाद नहीं है, शादी करना चाहती है, अपनी बहन का करवाना चाहती है अपने पति से, तो कोई बात नहीं, दोनों बहन एक घर में हंसी खुशी रह सकती हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरी आएगी तो मेरी बेटी को दुख होगा, या दोनों बहन रहेंगी तो दुख नहीं होगा, मिलजुल के रहेंगी। माँ बाप राजी हो गए। जब वो अपनी बहन से पूछी लाला की पत्नी कि बहन मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बोली मांगो बहन, दीदी क्या मांगना चाहती हो। और उस टाइम वो शिवलिंग के बना के ले गई थी नदी के किनारे, पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कर रही थी। उसी टाइम में नदी पर पहुंची उसकी बहन लाला की पत्नी। सोची इस टाइम मांगेंगे तो मना तो करेगी नहीं। बोली ठीक है दीदी, जो तुम मांगोगी मैं देने के तैयार हूँ। क्या मेरा जान प्राण चाहिए तो वो भी मैं दे दूं। बोली नहीं बहन, तेरा जान नहीं चाहिए, तेरी जान बहुत कीमती है, मुझे तू चाहिए। बोली बहन मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। लाला की पत्नी बोली बहन मैं तेरे से अपने पति की शादी कराना चाहती हूँ। लड़की ने सोचा कि मना कैसे करूं, इस टाइम मैं महादेव के शिवलिंग का विसर्जन कर रही हूँ, इस टाइम हमको वचन दी हूँ तो कैसे मना करूं। बोली कि आखिर बहन क्यों कराना चाहती हो। बोली बहन देख मेरे औलाद नहीं हो रहे हैं। बोली कि नहीं बहन होगा, देर सवेर होगा, चिंता मत करो। बोली नहीं नहीं होगा। बोली कैसे पता आपको। बोली एक महात्मा आए थे, वो बोले मेरे हाथ देख के कि मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, लेकिन लाला जी के औलाद के सुख है उनके हाथ में। वो बोले हैं किसी दूसरी लड़की शादी करा दोगे तो लाला के औलाद होगा, तुम्हारा वंश चलेगा, सो मैं चाहती हूँ तू मेरे पति से शादी कर ले। अब उसने वचन दी है तो करना ही पड़ेगा। अब वो लड़की भी तैयार हो गई, लाला की जो साली थी वो भी तैयार हो गई कि ठीक है मैं शादी करूंगी, अपनी बहन के घर परिवार बचाने के लिए, उसका वंश खानदान चलाने के लिए मैं शादी करने के तैयार हूँ। लाला की पत्नी अपनी बहन का अपने पति का शादी करा दी लाला के। जब शादी हो गया तो लाला का झुकाव थोड़ा अपने साली के तरफ बढ़ने लगा। भाई नई नवेली दुल्हन ही है, झुकाव नहीं होगा तो बाल बच्चे कहाँ से होंगे। जब बढ़ने लगा तो लाला की पत्नी के चीज का जलन होने लगा। वो सोचने लगी कि जब से मेरी बहन आई है मेरा पति हमारे बहन की ही तरफ ज्यादा रहता है, मेरा नहीं सुनता है, मेरा दुख कष्ट कोई नहीं समझना चाहता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। जब ज्यादा उसको लगा दिक्कत होने, लाला को ये बात समझ में आ गई कि मेरी पत्नी को उसकी बहन के वजह से हम उससे बोलता हूँ, बतियाता हूँ, कुछ कहता हूँ, चाहे उसके पास बैठता हूँ तो मेरी पत्नी को कष्ट होता है। लाला बोले अपनी बीवी से, पहली वाली से, तुम ऐसा करो अपने मैके चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहोगी हम दोनों के देखोगी, तुम्हें परेशानी होगा, तुम्हें परेशान देख के हम तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह पाएंगे, तुम मैके चले जाओ। बोली ठीक है। उसको मैके पहुंचा दिए पहली पत्नी के। लाला और जो लाला का साली था जिससे शादी हुआ था वो दोनों रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन बीता तो उसके महादेव उसके औलाद दिए। जब 9 महीना के बाद उसको औलाद हुआ तो एक पुत्र हुआ। लाला के दूसरी पत्नी को एक बेटा हुआ। जब वो लड़का हुआ तो लाला फिर अपनी बीवी को पहलकी को बुलाए आई, जो उसका छठिहार बरई हुआ, हंसी खुशी सब मिल के मनाए। उसके बाद फिर वो रहने लगी घरे में रही लाला के साथ ही, पहली पत्नी भी। अब लाला जो बच्चे के लालच में छोटी वाली के पास ज्यादा रहते थे, उसके साथ बैठना उठना, बच्चे को खिलाना देखभाल करना।
ये भी बड़ी वाली भी खिलाती थी, मानती थी। लेकिन वो बच्चे होते हैं ना कि बच्चे जैसे जैसे होशियार होते हैं उनको पता लगता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे क्या है। तो बच्चा ज्यादा अपनी माँ की तरफ झुकाव करता है, क्योंकि दूध पीता है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, खिलाती है, पिलाती है, बच्चा ज्यादा करके माँ की तरफ जाता है। अब वो बच्चा जो है ज्यादा अपनी माँ की तरफ रहता था। ये बुलाती थी, जाता तो था, लेकिन जल्दी से थोड़ा देर रहता था, फिर अपनी माँ के पास भाग जाता था। लाला जी के पास यानी अपने पिताजी के पास चला जाता था। तो फिर लाला की पहली पत्नी को कष्ट लगा होने कि ये बच्चा इसका है, जन्म ये दी है, पोस पाल मैं भी रही, वे भी कर रही, लेकिन ये बच्चा देखो, जिसका बच्चा होता उसी की तरफ ज्यादा रहता। ये बड़ा होके मेरे को नहीं मानेगा, मेरी इज्जत मान सम्मान नहीं करेगा, अपनी माँ बाप को यानी लाला को और मेरी बहन को ही प्यार करेगा। उसके मन में, लाला की पहली पत्नी के मन में ये भावना अंदर से हो गया, ईर्ष्या होने लगा। उसने क्या करी, सोच ली कि बड़ा हो अपनी माँ बाप के माने, हमें अपनी माँ न माने, मुझे भला बुरा बोले, दुख दे, इससे अच्छा तो मैं इसको जान से मार देती हूँ। अब देखिए, एक औरत के जलन, इसको बच्चे को जान से मार दूंगी, न रहेगा, न मेरा पति मेरी बहन के तरफ झुकाव करेगा, न बच्चा अपनी माँ की तरफ जाएगा। मैं तो, मेरे तो ये सब अकेला कर देंगे, तीनों एक हो जाएंगे, मैं जीवन में अकेली पड़ जाऊंगी। ये सोच के बच्चे को मारने का प्लान बनाई। एक दिन उसकी, लाला की जो पत्नी पहली थी, उसकी बहन घर में थी। छोटी वाली ने उसकी बहन बोली कि दीदी मैं जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग लेके 12 को बनाई हूँ महादेव के, नदी में विसर्जन करने, अब बाबू का ख्याल रखना बच्चे का। बोली ठीक है तू जा। अब वो चली गई दूसरे घाट पर विसर्जन करने, दूसरे रास्ते से गई, और ये दूसरे रास्ते से बच्चा सोया था, उसको गोद में उठाई और नदी पर लेके पहुंच गई। तो जो छोटी वाली थी वो दूसरे रास्ते से गई, ये दूसरे रास्ते से, दोनों से भेंट रास्ते में नहीं हुआ। वो पार्थिव शिवलिंग, जो छोटी वाली लाला की पत्नी दूसरी वाली थी, पार्थिव शिवलिंग 12 बना के विसर्जन करके आ रही थी, और ये दूसरे रास्ते से गई, पुल पर खड़ा होके वही पार्थिव शिवलिंग जहां विसर्जन करती थी वही बच्चे को फेंक दी नदी में। जब बच्चे को फेंक दी लाला के पहली पत्नी, बच्चा तो नदी में चला गया, लेकिन महादेव उसको बचाए। महादेव ने उसको क्या किया कि जब ये फेंक के चली आई, बच्चे को बचा के, और महादेव एक कुटिया में रख दिए थे। जब वो घरे आई, यानी लाला की दूसरी पत्नी जब घरे आई तो देखी बच्चा है ही नहीं। अपनी बहन से पूछी, बोली मुझे नहीं पता। बोली बहन तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी, तुम यही थी, कहाँ गया बच्चा? बोली मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई, इतने में उठ के कहीं चला गया होगा। ढूंढने लगे, बच्चा मिला नहीं, लेकिन वो बताई भी नहीं कि मैं कहाँ फेंकी हूँ, क्या करी, लेकिन महादेव बचा लिए थे। फिर वो ढूंढते ढूंढते, लाला ढूंढे, उनकी पहली पत्नी ढूंढी ना, ऐसे दिखावा में ढूंढ रही थी, रो रही थी दिखाने के लिए कि मुझे भी बच्चा का बहुत चिंता है, लेकिन चिंता तो था नहीं, जिसको होगा वो जान से थोड़ी मारेगा बच्चे को। सब तीनों खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उसको तो पता था मैंने बच्चे को नदी में डाल दिए हैं, वो तो मर गया होगा। खोजते खोजते लाला की दूसरी पत्नी जो थी वो नदी पर पहुंची, जहां पार्थिव शिवलिंग का रोज विसर्जन करती थी। जब वहां पहुंची तो रो रही थी कि हे महादेव, मैंने आपका पूजा भक्ति बचपन से करी, जब से मैं होश हमारी पार्थिव शिवलिंग 12 बनाती हूँ, प्रतिदिन विसर्जन करती हूँ, क्या मेरे को यही फल मिला कि जो एक औलाद भी दिए तो वो भी आप ले लिए? कह के रो रही थी और आंख बंद के करके मांग रही थी महादेव से कि मुझे औलाद मेरा वापिस चाहिए। फिर महादेव भोलेनाथ उसके सामने आए, अपने असली रूप में प्रकट हुए, उसको दर्शन दिए और बच्चे को लेके आए। बोले ले लो शिष्या, तुम्हारा बच्चा ये है, दिए। तब वो पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, ये बच्चा हमारा आपके पास कैसे पहुंचा? तब वो सारी बात बताए कि बच्चा के तुम्हारी जो बहन है, यानी लाला की पहली पत्नी, वो नदी में डाल दी थी, जहां तुम्हें पार्थिव शिवलिंग के 12 रोज बना के विसर्जन करती हो, यही ये लाकर फेंक दी। मैं ये बात ये देखा, ये चीज मैंने इस बच्चे को बचा लिया और अपने पास ले जाके एक कुटिया में रख दिया, ताकि उसको पता ना चले कि जीवित है। सो ये तुम्हारी बहन का सारा करतूत है, उसको
तुम्हारे से लाला से इतना हिंसा इतना जलन है इस बच्चे से भी, कुछ उसको ये लगता है कि तुम तीनों एक हो जाओगे, हम वो अलग हो जाएगी। उसको लगता मेरी बहन लाला मेरे पति और ये बच्चा तीनों एक हो जाएंगे, मेरे कोई नहीं पूछेगा बुढ़ापे में, कि जो सहारा के लिए मैं शादी करवाई वो सहारा मेरा कोई नहीं बनेगा। इसलिए वो हिंसा में आके जलन से इस बच्चे को मारने के लिए नदी में फेंक दी। खोजते खोजते अभी महादेव सारी बातें अपने शिष्या को बता ही रहे थे, खोजते खोजते उसकी बहन भी वहां नदी पर पहुंची और लाला भी पहुंचे। फिर महादेव वहां से निपता हो गए, चले गए, जान गए सब आ रहे हैं, वो चले गए। अब लाला की दूसरी पत्नी को पता चल गया मेरी बहन का ये काम है, जो मेरे बच्चे को नदी में फेंक दी मारने के लिए जलन से। तब वो जाके जब लाला की दूसरी पहली वाली पत्नी बच्चे को छूने जा रही थी तो छोटी वाली जो बहन उसकी थी वो मना कर दी, बोली नहीं दीदी तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। बोली क्यों? बोली बहन तू ही मेरे बच्चे को लेकर नदी में फेंकी ताकि मैं जान से मार दूं, ये मर जाए, क्यों ऐसा करी? तब लाला की पहली पत्नी बोलने लगी कि बहन मेरे को जलन था तेरे से, अपने पति से, क्योंकि लाला जब से बच्चा हुआ तेरे ही पास ज्यादा बैठते उड़ते थे, बच्चे को खिलाते थे, तेरे ही बात सुनते थे, मेरा कोई कभी जल्दी हमारे खोज खबर नहीं लेते थे। मुझे लगा कि ये बच्चा तू और लाला एक हो जाओगे, बुढ़ापे में मुझे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं मेरा सहारा बनेगा, इसलिए मुझे जलन हुआ, हिंसा हुआ था, सो बच्चे के मेरे मारने के विचार बना ली। बहन मुझे माफ कर दे, मैं अपने जलन में इतना मैं दुखी हो गई थी कि मैं अच्छा बुरा के बात समझ नहीं पाई और मैं तेरे बच्चे को मारने के लिए चली आई। मैं ये भी भूल गई कि इसी बच्चे के लिए मैं अपने पति से शादी कराई ताकि मेरा खानदान मेरा वंश चले, और उसी बच्चे को मैं मारने के तैयार हो गई, मुझे माफ कर दे बहन। लाला की पत्नी दूसरी बोली, यानी जिससे शादी बाद में किए थे लाला, बोली कि मैं माफी मांगना है तुम्हारे महादेव से मांगू, मैं नहीं कुछ करूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, वो माफ कर दें तो कर दें, मैं नहीं करूंगी। फिर लाला की जो पहली पत्नी थी महादेव के विनती प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ हमें दर्शन दीजिए, अब मुझे क्षमा कीजिए। फिर महादेव दर्शन दिए, बोले देखो शिष्या, तुम भी शिष्या हो, ये भी शिष्या है, लेकिन तुम दोनों में फर्क कितना है, ये दिल से मुझे मानती है और तेरे मन में भावना गलत विचार आता है, क्यों? अगर ये बच्चा जो माँ होती है बच्चे का असली माँ, बच्चा उसके तरफ झुकाव ज्यादा करता है, इसमें जलन हिंसा अच्छा दुखी होने का मतलब नहीं होता है। बड़ा होके तुझे भी मानता इसे भी मानता, लेकिन तू ऐसा क्यों करी? बोली मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। भोलेनाथ बोले वचन दो, अगर तुम सही से नहीं रहोगी, बच्चे से प्यार नहीं करोगी, तो मैं आगे तुम्हें माफ नहीं करूंगा, और तुम्हारा बुरा कर्म पिछले जन्म में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि एक जन्म में तुम बुरा कर्म करी, इस जन्म में औलाद नहीं पाई, और बहन की वजह से औलाद मिला, तुम मारने के लिए गई फेंकी आई। अब अपना कर्म अच्छा करो ताकि पिछला कर्म जन्म तुम्हारा अच्छा मिले। बोली ठीक है। महादेव बोल के समझा के चले गए। अब लाला की जो पहली पत्नी थी सारी बात समझ में आ गया, अपने लाला से यानी पति से माफी मांगी, अपनी बहन से माफी मांगी, और दोनों लाला की पत्नी और उनका बच्चा और लाला चारों मिलके अपना हंसी खुशी रहने लगे, बुद्धि ज्ञान महादेव दे दिए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मान लो हम किसी कारण से किसी से जलन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन कोई समझाता है तो समझना चाहिए, बुद्धि ज्ञान ले लेना चाहिए, चाहे वो बड़े हमको बुद्धि ज्ञान दें, चाहे हमारे से छोटे बुद्धि ज्ञान दें। बुद्धि ज्ञान लेने में कोई ये नहीं देखना चाहिए हमारे से बड़े हैं कि हमसे छोटे हैं, ज्ञान तो ज्ञान होता है, चाहे कोई भी किसी को दे सकता है, और ज्ञान मिले तो लेना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे महादेव शिव गुरु लाला के औलाद दिए, उनका खानदान वंश चलाने के लिए दे दिए, वैसा महादेव सबके बाल बच्चे दें, सबका वंश खानदान चले, सबको बुद्धि ज्ञान अच्छा दें। गुरु भाई गुरु बहिना, एक चर्चा में गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे ही कहूंगी कि अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुंचता है कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि हमारा कथा चाहे भजन जो भी मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे ऐसे ही कथा भजन को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन आज कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले, अच्छे बुरे का पहचान हो सके कि क्या कार्य हमको करना चाहिए तो अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे और क्या नहीं करना चाहिए जो बुराई के रास्ते पर जाए, इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा शिव कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया कथा का चर्चा का वो आपके पास पहुँचता है। आप हमारे वीडियो के अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। एक गांव में एक कमला नाम का एक लेडीज रहती थी। कमला नाम का जो लेडीज रहती थी एक गांव में, उसके एक लड़का था। कमला की ज्यादा जमीन जायदाद नहीं था, बहुत गरीब थी। अपन मेहनत मजूरी करके दोनों माँ बेटा रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि कमला के लड़का जो था उसका नाम राजू था। राजू ने अपनी माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ मैं शहर जाना चाहता हूँ कमाने के लिए। कमला बोली कि बेटा शहर में मत जाओ, क्योंकि शहर में जो है जो काम धंधा सीख के जाते हैं उनको जल्दी नौकरी मिल जाती है, जो नहीं सीख के जाते हैं उनको टाइम लगता नौकरी मिलने में, और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो खाओगे कहाँ से और रहोगे कहाँ, किराए पर मकान भी चाहिए। सो अभी रहने दो कि यहीं कमाएंगे यहीं खाएंगे अपने गांव में रहेंगे। तो राजू ने बोला नहीं माँ उसकी चिंता मत करो। कमला बोली क्यों? तो राजू ने बोला माँ मेरा जो दोस्त है ना दूसरे गांव पर जो रहता है जिसके साथ मैं पढ़ा हूँ, वो जो है शहर में ही रहता है। शहर में उसका किराए पर मकान लिया है और वहीं रहता है, और मैं भी वहीं जा रहा हूँ, रह लूंगा। तो कमला बोली कि ठीक है। अब जो है कि राजू जो है कि शहर में कमाने चला गया। जब कमाने चला गया तो कुछ दिन वो जा गया, नौकरी वोकरी अपना काम धंधा किया तो पैसे अपनी माँ को भेजता रहा राजू। तो कमला की भी चिंता नहीं था कि सोचने लगी कि चलो भगवान महादेव के दया से काम धंधा मिल गया, कमा रहा है। तो कुछ दिन जब बीता, 2-4 महीने पैसे भेजा, उसके बाद नहीं भेजा। तो जब पैसे भेजा था तो कमला बहुत खुश हुई। तो एक दिन महादेव के मंदिर गई, शिव गुरु के। वहां जाके महादेव के धन्यवाद दी, बोली हे महादेव शिव गुरु हमारे बच्चे के रक्षा करना, क्योंकि आप ही के सहारे मैं शहर में भेजी हूँ और पैसे भी भेज रहा, कमा रहा, उसको काम मिल गया है, उसका रक्षा करना महादेव। महादेव से प्रार्थना करके कमला घरे आई। अपना जैसे रोज मेहनत मजूरी करके कमाती खाती थी वैसे अपना कमाने खाने लगी। उसके बाद जब 2-4 महीना भेजा लड़का पैसा, यानी राजू ने अपनी माँ के लिए, उसके बाद 2-4 महीने के बाद पैसा भेजना छोड़ दिया। तो कमला सोचने लगी लग रहा मेरे बेटे के ये तो काम छूट गया होगा, और नहीं तो तबीयत खराब होगा, इसलिए पैसे न कमा रहा न भेज रहा है। फिर क्या करी कि एक दिन मार्केट गई, साग सब्जी लेने मार्केट गई। तो वहां कमला के बेटे का दोस्त
यानी राजू का दोस्त जिसके साथ राजू गया था शहर, वो मार्केट में मिला। तब कमला उसको पहचानी, तब पूछने लगी, बेटा तुम कब आए हो, मेरे बेटे के नहीं लाए राजू के? तो लड़का बोला कि नहीं माँ जी, राजू ने जो है ना बहुत परेशानी में है शहर में, वो आ नहीं पाएगा। कमला बोली क्यों? बोला कि राजू जो इस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी जो है कि बंद हो गई। जो काम करता था वो काम छूट गया। काम छूट गया तो राजू ने सोचा कि घर जाने से अच्छा है गांव आने से, चलो किसी से कुछ पैसे उधार लेके और कोई दुकान कर लेते हैं, सो कमाएंगे तो माँ के लिए पैसे भेजेंगे। मेरे से ही सब बात किया था। तो कमला बोली फिर क्या हुआ? तो वो लड़का बोला, राजू का दोस्त, कि माँ जी एक सेठ से राजू ने उधार पैसे लिया। सेठ को बोला कि मैं कमाऊंगा तो आपका पैसा चुका दूंगा। और जो रोजगार किया था सेठ से पैसे लेके, वो रोजगार भी नहीं चला। सो जो भर्ती लगाया था सेठ से पैसा लेके, वो भर्ती डूब गया। अब जो सेठ के जब पता चला कि मेरा पैसा नहीं दे पाएगा राजू, तो सेठ ने राजू को पकड़ के अपने घर में रख लिया है, यानी गांव नहीं आने दे रहा है। कमला बोली क्यों? तो वो लड़का जो राजू का दोस्त था वो बोला कि इसलिए माँ जी कि वो सेठ का कहना है कि जब मेरा पैसा पूरा उधार चुका दियो तब तू गांव जाएगा, उससे पहले तुझे मैं गांव नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए वो बहुत परेशानी में है, गांव नहीं आ पाएगा राजू। तब कमला बोली कि बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं भी शहर चलूंगी, मुझे ले चलो मेरे बेटे के लगे। तो बोला ठीक है। तो कमला जो भी पैसे मेहनत मजूरी करके कमाती थी, वो पैसे वो खर्चा करती थी। लेकिन जो 3-4 महीना उसका बेटा पैसा भेजा था यानी राजू ने, वो कमला जतन से वो पैसे को रख रखी थी कि चलो बुरे वक्त में काम आएगा। कमला ने क्या करी, वो पैसे को ली और शहर यानी राजू के दोस्त के साथ शहर राजू के पास चली गई, अपने बेटे के पास। जब वहां गई तो राजू ने जब अपनी माँ को देखा तो बोलने लगा, माँ आप यहाँ क्यों आई हो? अगर सेठ को पता चलेगा कि आप मेरी माँ हो तो आपको भी ये बंदी बना लेगा, कहेगा कर्जा भरो तो जाओ। मैं तो फंसा ही हूँ मम्मी, आप भी फंस जाओगे। तो जब कोई एक आदमी बाहर रहेगा दोनों में, तभी तो एक दूसरे का मदद करेगा यहाँ से लिया जाने के लिए। तो कमला बोली कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोला क्यों, कैसे होगा फिर? तो कमला बोली, बेटा देखो जो मैं कमाती थी, अपना मेहनत मजूरी करती थी गांव में, वो पैसे मैं खर्चा करती थी अपने खाने पीने में, दुख सुख में। लेकिन जो तुम पैसे भेजे हो 3-4 महीना कमा के, वो पैसे मैं रखते गई थी कि चलो कभी बुरे वक्त में दुख में काम देगा। सो पैसे लेके मैं आई हूँ शहर, और ये पैसे मैं सेठ को दे दूंगी और तुम्हें छोड़ा लूंगी। तो राजू ने बोला, नहीं माँ पैसे सेठ का ज्यादा है, आपके पास कितना पैसा है? कमला बोली कि लगभग 50,000 होगा। राजू बोला, नहीं मम्मी 1 लाख रुपया है सेठ का, तो 50,000 में सेठ थोड़ी न मानेगा। कमला बोली कोई बात नहीं बेटा, एक माँ का दर्द अगर सेठ समझ जाएगा तो अच्छी बात है, बात करने में क्या जाता है। राजू बोला ठीक है। राजू ने फिर सेठ से बात करवाया अपनी माँ से। तो सेठ ने पहले मना किया, बोला नहीं 1 लाख रुपया लिया है, 50,000 तुम दे रही हो और इसको मैं छोड़ दूंगा, ये फिर गांव अपने भाग जाएगा। गांव भाग जाएगा तो इसको मैं ढूंढने कहाँ जाऊंगा? सो मैं नहीं छोड़ूंगा, हमारे लगे रहेगा, मेहनत मजूरी करेगा, कर्जा भर लेगा तब जाएगा। कमला बोली नहीं सेठ जी, आप इसको छोड़ दीजिए, अब मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब तक आपका कर्जा हम माँ बेटा नहीं भर लेंगे, हम गांव नहीं जाएंगे लौट के। आप भरोसा कीजिए, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दीजिए सेठ जी। अब जब कमला ने सेठ से लगी सिफारिश करने, विनती करने, सेठ को कमला पर तरस आ गया। सेठ ने बोला, एक माँ झूठ नहीं बोलेगी, चलो इसके बेटे के छोड़ देता हूँ। सेठ ने छोड़ दिया। उसके बाद कमला और कमला का बेटा
दोनों कुछ दूर आए सेठ के घर से, तो रास्ते में बैठ के एक पेड़ के नीचे सोचने लगे। दोनों सोच रहे थे कि न मेरे पास कोई रोजी रोटी है, न रहने का मकान है, न खाने का कोई व्यवस्था है, हम माँ बेटा रहेंगे कैसे। ये बात ही दोनों माँ बेटा एक दूसरे से बतिया के सोच ही रहे थे। उतने में एक महात्मा आए। महात्मा आए तो महात्मा लगे बोलने कि क्या हुआ, तुम माँ बेटा बहुत चिंतित दिख रहे हो। कमला बोली, हाँ बाबा क्या करूं, हमारा लड़का शहर गांव से चला आया कमाने, जो कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, और जब ये सेठ से कर्जा लेके कोई काम खोलना चाहा तो काम भी नहीं चला, और सेठ का कर्जा भी सर पर लद गया। 150,000 दे के गांव से लाई थी, पैसा जुटा के रखी थी, सेठ को चुकाई, अभी 50,000 बाकी है। उनका कर्जा भी सेठ का चुकाना है, बिना कर्जा चुकाए हम गांव भी नहीं जा सकते, न रहने का मकान है, न कोई कमाने का जरिया है, कि क्या हम कमाए कैसे खाएं और कहाँ रहें। तब वो महात्मा ने बोला कि देखो चिंता मत करो, बगल में मेरा ठेला है एगो, और उसके ही बगल में एक स्कूल है, जो स्कूल बहुत बढ़िया चलता है, और ठेले पर हम दूध और जिलेबी बेचते हैं, बच्चे भी खाते हैं, लोग भी सुबह शाम आके खाते हैं, बिक्री अच्छा होता है, सो वो दुकान तुम कर लो, क्या तुम्हें जिलेबी बनाने आता है। तो कमला बोली, हाँ जिलेबी तो मुझे बनाने आता है, लेकिन बाबा ये बताइए वो ठेला हमें क्यों दे रहे हैं, वो ठेला तो आपका है ना। तो बाबा महात्मा बोले कि हाँ ठेला मेरा है, लेकिन मेरा उम्र हो चुका है, मैं उस ठेले पर अब मेहनत करने लायक नहीं हूँ, मेरे से पार नहीं लगता है, सो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को किराए पर दे दूंगा ठेले को, और जो बेचेगा कमाएगा तो उसमें से अपना हिस्सा मैं लेता रहूंगा। कमला बोली, बाबा वो तो ठीक है, लेकिन आप किराया कितना लेंगे। तो महात्मा बोले कि 3 हिस्सा में 2 हिस्सा तुम ले लेना, 1 हिस्सा हमें देना। कमला बोली, बाबा 1 हिस्सा क्यों। बोले कि माँ बेटा तुम दोनों मेहनत करोगे तो 2 हिस्सा ले लेना, और मेरे को 1 हिस्सा दे देना, जो भी कमाई उसका मुनाफा होगा ठेले से। कमला बोली ठीक है। फिर कमला बोली, बाबा रहने की भी व्यवस्था नहीं है, रात भर मान लो दिन तो कट जाएगा ठेले पर दूध जिलेबी बेच के, लेकिन रात में हम लोग कहाँ रहेंगे, उसका भी चिंता है। तो वो बाबा फिर बोले यानी महात्मा कि बगल में ही मेरे थोड़ा पास में झोपड़ी है, वहां 2 झोपड़ी है, एक में मैं रहता हूँ, एक में तुम रह लेना। बोली ठीक है। अब माँ बेटा उस झोपड़ी में रहने लगे और ठेला पर दूध जिलेबी बेचने लगे। दूध जिलेबी खूब बिक रहा था, अच्छे से बिक रहा था, कमाई हुआ। कमला और उसका बेटा राजू मिलके एक कमरा किराया पर ले लिए, उसमें रहने लगे, बाबा का झोपड़ी खाली कर दिए। और उसके बाद जो है, जब कमला दूध जिलेबी रोज बेचती थी तो अच्छा बिकता था। कुछ लोग तो पैसे से खाने आते थे, कुछ लोग जो गरीब दुखिया बच्चे रहते थे, औरतें रहती थी, तो ऐसे ही चली आती थी। तो कमला क्या करती थी, जब उनके पास पैसे नहीं रहता था तो बिना पैसे को उनको खिला देती थी, ये सोच के कि जाने दो, हमारा भी एक दिन गरीबी था, हम भी लाचार थे, हम जब लाचार थे तो हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन वो भी गरीब है, उनके पास अगर पैसा नहीं है तो हम किसी की सहायता करेंगे तो हमारे को महादेव भला करेंगे, हमारा सहायता वो करेंगे। ये सोच के कमला कुछ लोग तो वैसे से खाते थे, कुछ लोगों को ऐसे ही खिला देती थी कि चलो कुछ ऐसे ही खिला दो, हमारे पास है तो मैं खिला रही हूँ। ऐसे करते करते खूब अच्छे से कमाने लगे माँ बेटा। 1-2 महीना बीता तो महात्मा फिर सोचे कि चल के देखता हूँ कि दुकान कैसे चला रहे माँ बेटा। एक दिन शाम को कमला क्या लड़का का अपने बोली राजू के कि बेटा चलो थोड़ा जिलेबी आज बच गई है, और थोड़ा दूध बच गया, इसको समेट लो, घर चलते हैं
नहीं होगा तो हम लोग यही खा के सो जाएंगे, नहीं कोई लेगा तो दे देंगे, खा लेगा। राजू बोला ठीक है माँ। दोनों माँ बेटे दुकान को समेट रहे थे घर जाने के लिए, तब तक पीछे से आवाज आ रही है कि मुझे दूध जलेबी नहीं खिलाओगे क्या। कमला सोची कौन इतनी अंधेरे में बोल रहा है। कमला घूम के जब पीछे देखी तो वही महात्मा थे, जो महात्मा उसको ठेला दिए थे दुकान करने के लिए। जब उस महात्मा को कमला देखी तो महात्मा से बोली बाबा आप हैं? बोले हाँ। बोली बाबा आइए, दूध जलेबी तो है, बैठिए मैं खिला रही हूँ। कमला कटोरी में जलेबी और गिलास में दूध दी, बाबा बैठ के आराम से खाएं। फिर कमला बोली कि बाबा देखिए ना, बिना आपसे पूछे जो है कि हम कुछ पैसे से दुकान चलाते थे, कुछ फ्री के लोगों के खिला देते थे, गरीब लोगों के। कहीं इस बात से आप नाराज तो नहीं है कि हम आपका हिस्सा अगर मान लो आमदनी कम हुआ तो कम दें हम तो? बाबा बोले नहीं, हम इस चीज से नाराज नहीं, हम खुश हैं, चिंता मत करो। फिर कमला बोली कि बाबा जो भी हम दुकान में नफा आया है ना, वो आपको मैं निकाल के अलग से रख दी, आप लीजिए हिस्सा। मैं सोच रही थी कि राजू को भेज के आपका हिस्सा आपको दिलवा दे दूं, लेकिन राजू जा नहीं पाया किसी कारण से। बाबा आप आ गए, आप लेते जाइए आपका पैसे। तो वो महात्मा बोले कि नहीं, मेरा हिस्सा मुझे मिल चुका है। राजू ने बोली कमला ने बोली कैसे? महात्मा बोले कि देखो, जो तुम फ्री के लोगों गरीब के जो तुम खिलाती थी पिलाती थी, सो वो हिस्सा मेरा मिल गया है, क्योंकि तुम गरीब का दुख समझी, गरीब को खिलाई, गरीब को पिलाई, उनकी मजबूरी समझी, सो मेरा हिस्सा वही है। तुम टेंशन मत लो, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये बात कह दिए बाबा। कमला सोचने लगी कोई साधारण बाबा तो नहीं लग रहे हैं। बोली बाबा आप हैं कौन? आपने हमारी इतना सहायता किया, ठेला दिए, दुकान लगाई, रोजी रोजगार चला मेरा, सेठ का मैं कर्जा भी चुका दी सारा, आप ही के किए हुए, यानी आप ही के आशीर्वाद से। आप हैं कौन? तब महात्मा बोले कि देखो, अगर मेरा दर्शन करना चाहती है तो मुझे देखोगी? बोले हाँ। महात्मा ने क्या किए? वो महात्मा कोई और नहीं थे, हमारे देवों के देव महादेव शिव गुरु थे। अपने असली रूप में आए और कमला के उसके बेटे को दर्शन दिए। बोले तुम्हारा दुख देख के मैं तुम्हारा सहायता किया, और हमसे तो तुम प्रार्थना करी थी ना हमारे बेटे का रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, सो तुम्हारा हम रक्षा किए। हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं, तुम्हारे भक्ति भाव से। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अगर और कुछ चीज की आवश्यकता है तो हमसे मांग सकती हो। तब वो कमला बोली और राजू दोनों माँ बेटे बोले कि नहीं बाबा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो माँ बेटे से तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहचान नहीं पाए कि आप हमारे भोले बाबा शिव गुरु हैं। हमसे गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। तो महादेव बोले कि नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं बहुत खुश हूं कि माँ बेटे अपनी मेहनत से कमाए, खाए और ईमानदारी से मेरा हिस्सा भी देने को तैयार हो गए। जो गरीब दुखिया है उनका भी पेट भरते रहे, फ्री का नहीं भी पैसा था फिर भी उनको खिलाते रहे। ये सोच के कि किसी के ऊपर दया करना अच्छा बात है, तो तुम भलाई का काम किए हो। सेठ का कर्जा भी चुका दिए, अब तुम कमाओ खाओ, इस ठेले से खुश रहो। महादेव ने आशीर्वाद दे के चले गए, बोले कि तुम्हें माँ बेटा के कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इस ठेले से तुम इतना कमाओगे कि एक दिन अपना मकान लोगे, अपना दुकान होगा तुम्हारा। आशीर्वाद देके महादेव भोले बाबा चले गए। कमला और कमला के बेटा राजू दोनों दुकान पर मेहनत खूब लगे करने। कमाते कमाते एक दिन इतना पैसे धन कमा लिए दोनों माँ बेटा उसी ठेले से दूध और जिलेबी बेच के, वो अपना फ्लॉट कीन लिया, अपना मकान बना लिए और उसी
एक और जमीन लेके जो वहां पर खूब बढ़िया मिठाई की दुकान खोल ली। अब माँ बेटे के पास न धन की कमी रह गई, न घर की कमी रही, न दुकान की दिक्कत, सब उनके पास हो गया महादेव की कृपा से। कमाने खाने लगे माँ बेटा, अच्छी से अपना जीवन बिताने लगे, उनका दुख महादेव दूर कर दिए। जैसे शिव गुरु महादेव कमला के और राजू के यानी उसके बेटे का दुख कष्ट दूर किए, गरीबी दूर किए, वैसे भोलेनाथ महादेव सबका दुख कष्ट दूर करें, सब पर दया करें। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि अगर धन है आपके पास, चाहे किसी के पास है, तो धन से किसी का भला कीजिए। दर है, दुकान है, कोई रोजगार है, खाने पीने का सामान है, अगर कोई आ रहा उसके पास नहीं पैसे है तो ये सोच के उसको खिला दीजिए कि हम किसी का भला कर रहे हैं, हम किसी भूखे का पेट भर रहे हैं। क्योंकि महादेव भी यही कहते हैं कि जब हमारे भक्त, हमारे शिष्य शिष्या किसी का दुख तकलीफ समझेंगे तो हम भी उनके ऊपर खुश रहेंगे, हम भी उनके ऊपर दया करेंगे। इसलिए दान पुण्य करना, किसी के दुख में काम आना, किसी का भला करना, किसी भूखे के भोजन कराना, प्यासे के पानी पिलाना, किसी गरीब के दुख में शामिल होना, ये पुण्य का काम होता है, सो करना चाहिए। जिसके वजह से अपना भी अच्छा कर्म होता है, अगला जन्म बनाते हैं हम लोग, महादेव भला करते हैं और महादेव का दया और कृपा हम लोग पर सदा बनी रहती है जब हम दूसरे का भला करते हैं, दूसरे का दुख समझते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ये मेरा कथा, महादेव का चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ वो आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। हमारे वीडियो के आप ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हमारा और आपका रिश्ता ऐसे ही शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।